हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 28 अक्टूबर 2023 को रोजगार मेले में सरकारी विभाग में नियुक्ति किए गए 51,000 युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर बांटेंगे। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार मेला के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, जिसमें नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पीएम मोदी युवाओं को इस कार्यक्रम में संबोधित भी करेंगे। देश में कुल 37 स्थानों पर बेरोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। ये नियुक्ति केंद्र सरकार के विभाग के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ये नियुक्तियां सरकारी विभाग में की जा रही हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की जोर शोर से चल रही तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कांग्रेस और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव पर जमकर हमला किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि चंद्रशेखर राव ने कहा है कि शाह ने कहा केसीआर अपने बेटे केटीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं। यह दोनों ही परिवारवाद को आगे बढ़ाने के लिए ही राजनीति करते हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का बीजेपी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं हरियाणा बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष ओपी धनखड़ को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। सैनी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के लगातार सुर्खियां बटोरे जा रहे हैं। पंजाब में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने पटाखों को लेकर अहम फैसला लिया है। पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह हेयर का कहना है कि पंजाब में इसे लेकर के एक बड़ी फैसले के इसके सीधा ही असर कहना यह अनुमति भी सीमित है रहेगी। पंजाब के पर्यावरण मंत्री गुरमीत सिंह ने यह दावा किया है कि यहां मेयर ने शुक्रवार को कहा पंजाब सरकारी दिवाली, गुरु पर्व, क्रिसमस, नववर्ष पर केवल हरित पटाखों का इस्तेमाल की अनुमति देगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी का जिक्र करते हुए शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि देश की सड़कों पर कुत्तों से ज्यादा ईडी वाले घूम रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि इस देश में ईडी कुत्तों से ज्यादा घूम रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा। 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया था। लेकिन उस दिन लैंडर के लैंड करते दक्षिणी ध्रुव पर एक घटना हुई थी। विक्रम लैंडर के लैंड करते चंद्रमा की सतह पर इतनी लूनर मिट्टी उड़ी कि उसने चांद पर ही एक इजेक्ट हैलो तैयार कर दी। सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने को लेकर समय मांगा है। टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया एक्स पर बयान शेयर करते हुए ये कहा है और लिखा है कि एथिक्स कमेटी ने मामले को लेकर मुझे शाम को 7:20 पर ईमेल किया। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को राउजवेन्यू कोर्ट ने 10 नवंबर तक बढ़ा दी। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होने से पहले आप सांसद ने कहा सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों ने ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी के कंपनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर नियुक्ति पर अपनी मुहर लगा दी है। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि भारी बहुमत के साथ तीनों भाई बहनों को रिलायंस इंडस्ट्री के बोर्ड में नॉन एग्जीक्यूटिव यहां पे इस्तेमाल किया गया है। नियुक्ति का प्रस्ताव पारित हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनाव प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में पीएम मोदी के साथ कुल 40 नेताओं का नाम शामिल है। बीजेपी के टॉप 10 प्रचारक की बात करें तो इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल। राज्य में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव उन्होंने लाने हैं। असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने राज्य में सरकारी कर्मचारी की शादी के संबंध में 58 साल पुराने एक कानून के तहत प्रभाव से लागू कर दिया है। साथ ही इसे न मानने वालों की कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। ऐसे पुरुष या महिला को दूसरी शादी करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ी बात कही। उनका मानना है कि असल में इजरायल गाजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। हमले में कमोबेश 3000 बच्चों की मौत हो गई। प्रियंका ने किसी का नाम लिए बगैर कहा मनुष्यता की सामूहिक चेतना आखिर और कितने जाने चले जाने के बाद जागेगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक उप जिला अधिकारी ने एक केस के मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए समन जारी कर दिया। इस समन के जारी होने के बाद बदायूं के सदर एसडीएम एसपी वर्मा को राज्यपाल सचिवालय की ओर से जवाब दिया गया है। इस जवाब में बताया गया है कि राज्यपाल को इस तरह से समन भेजा नहीं जा सकता। वहीं जिलाधिकारी यानी डीएम बदायूं के उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटें में 33 सीटें एससी व तो 25 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित और 142 सीटें सामान्य वर्ग के लिए। पिछले चुनाव के आंकड़े ये बताते हैं कि सवर्णों में यहां राजपूत को अन्य पिछड़े वर्ग से जाट एक वो बड़ा वोट बैंक है। अगर आप जाटों के साथ दलित का वोट बैंक भी मिल गया तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राह आसान नहीं होगी।
इन दिनों दिल्ली एनसीआर की आबो हवा खराब होती जा रही। इस बढ़ते प्रदूषण को केजरीवाल सरकार व दिल्ली के लोग हरियाणा और पंजाब के किसानों को दोषी मानते हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान धान की फसल काटने के बाद खेत खाली करने के लिए पराली को वहीं जला देते हैं। वहीं अब हरियाणा सरकार के प्रयास से पराली नहीं जलाई जाती है। हरियाणा के किसान पराली का व्यापार करते हैं। यहाँ के किसान पराली को बेचकर 4,000 से 6,000 रुपये एकड़ के हिसाब से कमाई कर रहे हैं। लालू यादव आजकल भूमिहीनों को एकजुट करने में लगे हैं। वह बिहार के भूमिहीनों को अपने पूर्वजों का सम्मान करने की सीख दे रहे हैं। यहाँ वहाँ ऋषि समाज के लोग एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। गुरुवार को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस की तरफ से बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। 8 साल बाद सदाकत आश्रम पहुंचे लालू ने कहा, भूमिहीन समाज के लोग कहते श्री बाबू उनकी जाति के हैं, लेकिन वो अपने नेता को याद नहीं करते। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला के अस्पताल से दिल्ली के एम्स में रेफर कर दिया गया है। पेट में इन्फेक्शन की शिकायत के बाद उन्हें शिमला के अस्पताल में एडमिट कराया गया था। मुख्यमंत्री सुबह करीब 11:20 बजे एम्स पहुंचे और गैस्ट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद गर्ग की अगुवाई में डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पहुंचे, जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट श्री अरविंद भाई मफ्तकाल के शताब्दी जन्म वर्ष समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा, प्रभु श्री राम जानकी के दर्शन, संतों का मार्गदर्शन, संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी द्वारा वेद मंत्रों के अद्भुत गायन, इस अनुभव और अनुभूति के वाणी से व्यक्त करना कठिन है। मानव सेवा के महान एक का हिस्सा बनने के लिए श्री सद्गुरु सेवा संघ के भी सभी पीड़ित, शोषित और गरीब आदिवासियों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शुक्रवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के श्रमिक के लिए 2,696.77 करोड़ रुपए की तत्काल जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के हस्तक्षेप की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह पैसा मनरेगा के तहत श्रमिकों की मजदूरी देनदारी जो 20 अक्टूबर तक जमा हो गया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शुक्रवार को मतदाताओं को चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस 30 नवंबर के राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई तो रायु बंधु और किसानों को मुफ्त बिजली जैसी कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर देगी। यहां तक कि रैली में राव ने कहा, प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जैसे लोग, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन ने भी किसानों के लिए निवेश सहायता योजना रायतु बंद की तारीफ की। ओम प्रकाश धनखड़ को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह नियुक्ति की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्र जारी कर इस नियुक्ति की जानकारी दी। बता दें, ओम प्रकाश धनखड़ अभी तक हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में पानी छोड़े जाने के मामले में केंद्र सरकार से जानकारी मांगी। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को यह सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या सरदार सरोवर बांध में नर्मदा नदी के निचले इलाकों में पर्याप्त पानी छोड़ने का मुद्दा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को भेजा गया है। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई 12 जनवरी 2024 को होगी। भारत में नोकिया एक लंबे समय बाद एक नया 2G फीचर फोन नोकिया 105 क्लासिक लॉन्च किया गया है। यह फोन कम खर्च करने वाले यूजर्स के लिए और उन्हें नियमित कीबोर्ड और UPI एप्लीकेशन की सुविधा मिलेगी। इस फोन की कीमत सिर्फ 999 रुपये। यह फोन चारकोल और ब्लू कलर ऑप्शन के उपलब्ध होगा। इसकी बिक्री भारत में 26 अक्टूबर से शुरू होगी। नोकिया की ओर से महज 999 रुपये में एक फीचर फोन लॉन्च किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार जनता को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कई वादों के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन को लाभ देने के लिए 5,005 गारंटी लेकर आए हैं। इनमें कॉलेज के पहले छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप, 15 लाख बीमा आदि शामिल है। बता दें कि 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदी जाएगी और सरकार कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट देगी। हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की गारंटी ली है और 15 लाख रुपये तक का मुफ्त बीमा भी देगी और ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करेगी और 1 करोड़ परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर और परिवार के महिला मुखिया को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। भारतीय सराफा बाजार में 27 अक्टूबर 2023 को सोना और चांदी सस्ता व सस्ते होने के बाद भी सोने की कीमत 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा। वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60,971 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,335 रुपये है। राष्ट्रीय तेल कंपनी द्वारा हर रोज पेट्रोल डीजल की कीमत अपडेट की जाती है। 27 अक्टूबर 2023 के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। हालांकि राज्यों में मामूली फेरबदल देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है। नई दिल्ली में इन दिनों सुबह समय हल्की गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं दिन की अभी भी तेज धूप खिल रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण बढ़ने का एक कारण साल दर साल बढ़ती जा रही वाहनों की संख्या के साथ साथ इसके धुएं का उत्सर्जन भी है, जो लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि एक दशक में यह प्रदूषण 39% तक बढ़ चुका है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अब लोगों को सुबह और शाम में गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। पछुआ के प्रभाव से मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है।
देश में कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही जिनकी सीधा लाभ जरूरतमंद और गरीब वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में एक योजना किसान के लिए चलाई जा रही है जिसका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जिसमें दो किस्त 2,000 रुपये करके दिए जाते, 6,000 रुपये की राशि दी जाती है और अब तक 14वीं किस्त दी जा चुकी है और 15वीं किस्त जारी होने वाली है, जिसको लेकर एक अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल योजना के अंतर्गत ई-KYC करवाना बेहद जरूर। वहीं किसानों की ई-KYC करवाने के लिए ब्लॉक व तहसील स्तर पर 31 अक्टूबर 2023 तक अभियान चलाया जा रहा है। इससे जिन लोगों ने ई-KYC नहीं करवाई वो करवा सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक और सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राशन की दुकान के लिए एक महत्वपूर्ण लिया गया है और अगले महीने में प्रत्येक लाभार्थी को कांडी पापू वितरित किया जाएगा। कांडी पापू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कार्ड धारकों को वितरित किया जाना है। नवंबर से कार्ड धारकों को वितरित किया जाना है और 1 किलो यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ हाल ही में नागरिक आपूर्ति विभाग ने हैदराबाद एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव एसोसिएशन लिमिटेड को 10,000 टन दालों की खरीद का ऑर्डर दिया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।